मेरा नाम कृष्ण है, पर आप मुझे लल्ला और कान्हा बुला सकती हैं। सब अपने मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। तो मैं भी तुम्हारी अपनी हूँ। इन संसार में सभी मेरे अपने हैं और मैं सबका। यशोमती मैया के नंद लाला। मैया, कल रात के जागरण के बाद थको ना तू? इतनी सुबह उठ गओ? आप भी तो उड़ गई मैया, इक्कीस से ये कार्य भी करने लग गई। अब अपने कान्हा के लिए मैया माखन ना निकालेगी तो कौन निकालेगा भला? लाओ मैया, अब मैं करता हूँ। इतनी देर से कर रही हूँ, थक गई होगी ना। प्रयास करना है। आजा। रुक जा लल्ला। हाँ। अरे वाह, कान्हा ने तो बड़ी शीघ्र ही छाछ मतना सीख लियो। हाँ, सप्ताह भर तक मते गो तो थोड़ा बहुत माखन तो आ ही जावेगो। बड़ी हंसी आ रही है तुम सबको। छोटे से बालक का उपहास उड़ा के अपना कार्य करो सब। कितना अच्छा है मेरा लल्ला, कितना बुद्धिमान है। मैया ने कही भी ना, फिर भी मैया की सहायता करने आ गया। ऐसे ही होते हैं अच्छे बालक। तूने पूरी रात इसका ध्यान रख के जो सिद्ध कर दियो है कि तू बहुत अच्छा दाऊ ही ना, बहुत अच्छा बालक भी है। मैया, अच्छा बालक किससे कहते हैं? आपने की थी ना, अब सुबह बताओगी, अब बताओ ना। जो सदैव अच्छे कार्य करे, सबका भला सोचे, बड़े बूढ़ों का आदर करे, उनका सम्मान करे, अच्छा बालक उसे ही कहते हैं। अच्छा कार्य करे और सबकी सहायता करे और सबका आदर करे और बड़े बूढ़ों की सेवा करे। जे कभी मत भूलियो कान्हा, जे बहुत आवश्यक गुण है। फल ले लो, फल, मीठे मीठे फल। फल ले लो, फल, मीठे मीठे फल। हे लक्ष्मी नारायण। अच्छा बालक बनने के लिए बड़े बूढ़ों की सेवा करना बहुत आवश्यक है। मैं समझ गया मैया। मेरा लल्ला। जशोदा जी, ओ जशोदा जी। कहाँ चल दियो लल्ला? अतिथि की सहायता करने। संभाल के। ठहरो चाची, मैं सीढ़ी चढ़ने में सहायता करने आई हूँ। बड़ा आयो सहायता करने वालों, सीढ़ियां मैं स्वयं चढ़ सकती हूँ।
मैया ने की जो अच्छा बालक होतो है बड़े बूढ़ों की सहायता करतो है। क्या कही तूने? बड़े बूढ़ों की सहायता? देख काना, मैं बड़ी तो अवश्य हूँ पर बूढ़ी ना हूँ, समझ में आई? जशोदा जी, भगवान भला करे तुम्हारा। बहुत सहायता। बूढ़ी हो गई हूँ मैं, कुछ न कुछ भ्रम होता ही रहता है। इस गोकुल में अनजान बुढ़िया की कौन सहायता करेगा? जशोदा जी, आओ सुलक्षणा। आप लल्ला को समझा दो, मैं कोई बूढ़ी थोड़ी ना हूँ। क्या हुआ? मैया, मैं तो सुलक्षणा चाची को सीढ़ी चढ़ने में सहायता कर रहा था, बस अच्छा बालक बनने का प्रयास कर रहा था। जशोदा जी, मैं आपसे ये पूछने आई थी कि थोड़ा दूध मिलेगा? जे क्या है ना, आज मेरे गैया का सारा दूध बछड़ा पी गयो, कुछ बचो ही ना। हाँ हाँ मिलेगो, क्यों ना मिलेगो, बहुत है यहाँ। बस आधी मटकी पर्याप्त है। आधी मटकी तो आप ही पी जाओगे चाची, मेरे सखा वसंता के लिए भी तो ले जाओ। हाँ तो पूरी मटकी दे दो। ये दोनों भी यही है? तुझे तो मैं बाद में बताऊंगी, बड़ा आयो अच्छा बालक। हे नारायण, आज सुबह से एक भी फल ना बिको है। कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन सदैव की तरह मैं आपके लिए सबसे अच्छा फल चुन के लाई हूँ। मिर्ची लग गई मेरी आँख। मिर्ची लग गई। प्रभु, इस दिए में घी तनिक कम है, परंतु आप जानते हो कि इस बुढ़िया के हृदय में आपके प्रति श्रद्धा तनिक भी कम नहीं है। मैं जानती हूँ कि माटी का दिया थोड़ी देर में बुझ जाएगा और ये हार्ड रक्त का शरीर भी गिर जाएगा, लेकिन मेरे प्राणों में आपकी भक्ति का दिया हमेशा जलता रहेगा। वो लौ कभी नहीं बुझेगी प्रभु, कभी नहीं बुझेगी, हमेशा जलती रहेगी वो लौ। अरे कान्हा, तेरी फूंक से तो मेरी आँख सच में ठीक हो गई। अब तो मैं अच्छा बालक हूँ ना, सच्ची बताना। हाँ, तू बहुत अच्छा बालक है। बंसी जी खाट बिछाओ।
कुछ व्यक्ति मुझसे मिलने आ रहे हैं, उपनंद भैया ने कही। जी। शीघ्रता करो। अरे इनकी बैठक होने वाली है, मैं वस्त्र लेके आती हूँ। मैं लेकर आती हूँ ना। ना तू सुलक्षणा को जलपान करा, मैं लाती हूँ। ठीक है। लगता है जितो भोजो लाए थे उतो ही वापस ले जाना पड़ेगा। मैं सहायता करूंगा मैया। ये क्या हो रहा है? अभी ऐसा लगा जैसे किसी ने टोकरी उठाने में मेरी मदद की हो। आज बहुत भ्रम हो रहा है। लगता है नारायण के पास जाने का तेरा समय आ गया है बुढ़िया। ओहो, नन्हा सा कान्हा मैया की सहायता कर रहे है। हाँ बाबा, क्योंकि मैं अच्छा बालक हूँ ना। मैं जल लेके आती हूँ। हाँ, देख के आजा लल्ला। ठहरो मैया, ठहरो मैया। किसी ने मुझे पुकारो है क्या? ठहरो मैया। मैया ये मुझे ले जाने दो ना, मुझे बाबा की सहायता करनी है। पर लल्ला, जशोदा जी, ले जाने दो इसे, अब जब बड़ा हो गया है। ध्यान से ले जाइयो। मैं एक चक्कर और लगा लेती हूँ। इतना बोझा सर पर ढोने से वापस जाने से तो अच्छा है नारायण चाहेंगे तो कोई ग्राहक मिल ही जाएगा। फल ले लो, फल, मीठे मीठे फल। सुगंधी इतनी बढ़िया है तो फल कितने मीठे होंगे। लल्ला, फल चाहिए? कहाँ चली जशोदा जी? देखने तो दो कान्हा क्या करता है। तनिक ठहरो तो सही। अरे पर क्यों? आपको अपने अच्छे बालक पर विश्वास ना है? विश्वास क्यों ना है? अवश्य है। इतने वर्षों तक घर में बंद अवश्य रखो है मैंने, पर सिखाओ भी है। सब संभाल सकता है मेरा कान। संभाल लियो लल्ला, अपनी मैया की लाज रखियो।
मुझे सच्ची में फल चाहिए ना। कहीं औरों की तरह तेरी मैया भी क्या है ये पूछकर वापस तो नहीं भेज देगी ना। व्यर्थ ही मत कष्ट दो इस बुढ़िया को। ना ना, फल लिए बिना थोड़ी जाने दूंगो। सुबह से बहुत सारा काम करो है मैंने। अब तो तीव्र भूख भी लग गई है। स्वयं तो इतना सा है, फिर इतनी बड़ी टोकरी संभाले चलो है। किसी की सहायता करने के लिए तन और मन के बल से अधिक निश्चय में बल होना चाहिए। ये तो नन भवन है ना। और तुम नन जी के लल्ला हो ना। हाँ, मेरा नाम कृष्ण है, पर आप मुझे लल्ला और कान्हा बुला सकती हैं। सब अपने मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। तो मैं भी तुम्हारी अपनी हूँ। इस संसार में सभी मेरे अपने हैं और मैं सबका। कभी कभी जो कैसी बातें कर देता है। जितना सुना था तेरे बारे में तू उससे भी अधिक अच्छा है लल्ला। सच्ची? तब इस प्यारे से लल्ला को फल तो दो। कब से खड़ा हूँ, बहुत भूख लगी है मुझे। हाँ हाँ, बताओ कौन सा फल खानू है? केला, आम या अमरूद? आम दिखने में मीठे लग रहे हैं, अमरूद बहुत रसीले और केले मेरे जैसे पीले वस्त्र पहन के बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो फिर कौन सा लूं? मुझे तो सारे के सारे चाहिए। लगता है मुझे जानू चाहिए मोल भाव कराने। देख तो लो, आपका कहना कर क्या रहो है, पता चल जाएगा जो कितना सयाना है। सयाना तो बहुत है कान्हा, स्वयं देख लेना। हाँ पक्का, मुझे तो सारे फल ही अच्छे लग रहे हैं। तो सारा ही ले लो। पर ये तो बताओ कि इसका मूल्य क्या दोगे? मूल्य ये क्या होता है? जब कोई वस्तु लेनी होती है ना, तो उसके बदले में कुछ देना होता है लल्ला, उसको मूल्य कहते हैं। पर जब मुझे मैया फल देती है तो मुझसे कोई मूल्य नहीं लेती है। और गोपियां भी तो कोई लड्डू और मिठाइयाँ देती रहती है, पर उन्होंने कभी भी मूल्य नहीं मांगा। मैं भी कैसी हूँ, एक नन्हे से बच्चे से मूल्य मांग रही हूँ। जी तो कर रहा है सब कुछ न्यौछावर कर दूं इस पर। ये फलों की टोकरी क्या है? एक बात तू गांठ बांध ले कि कोई भी कभी भी तेरे द्वारे से
निराश ना लौटे, तभी तू अच्छे बालक के साथ साथ अच्छा राजकुमार कहलाएगा। आप निराश ना हो, मैं आपके लिए अभी मूल्य लेकर आता हूँ। मैया, और एक फल वाली मैया आई है, मुझे उनसे फल लेना है। मैं उन्हें क्या मूल्य दूं? इस संसार में कोई भी वस्तु लेनी हो तो उचित मूल्य चुकाना तो पड़ता है। जे पाठ तो इसे सिखाना ही होगा। लल्ला, कुछ पानो है तो कुछ देना भी पड़ेगा। मूल्य ऐसा होना चाहिए कि विक्रेता को कम ना लगे और स्वयं देने वाले को अधिक ना लगे। मैया, आप ही बता दो ना। मेरा लल्ला इतना बड़ा हो गया है, मैं क्या बताऊं? जे निर्णय स्वयं ले ले। मैया, और एक फल वाली मैया आई है, मुझे उनसे फल लेना है। मैं उन्हें क्या मूल्य दूं? लल्ला, कुछ पानो है तो कुछ देना भी पड़ेगा। मूल्य ऐसा होना चाहिए कि विक्रेता को कम ना लगे और स्वयं देने वाले को अधिक ना लगे। मैया, आप ही बता दो ना। मेरा लल्ला इतना बड़ा हो गया है, मैं क्या बताऊं? जे निर्णय स्वयं ले ले। मैं समझ गई मैया, फलों के बदले क्या मूल्य देना है मुझे। वो आप जितनी बार बोलोगे मैं उतनी बार बोलूंगा। मैया, मैया, मैया। माई, माई, ये कैसे हो गया? मेरी दृष्टि ठीक कैसे हो गई? इतना बल आ गया कि लाठी की आवश्यकता ही ना है। सारे फल तो मैंने लल्ला को दे दिए थे, तो अचानक ये टोकरी भारी कैसे हो गई? ये सब तो मुझे नहीं चाहिए था। पर ये सब आपने अर्जित किया है मैया। पर ये सब आपने अर्जित किया है मैया।
पर ये सब आपने अर्जित किया है मैया। पर ये सब आपने अर्जित किया है मैया। पर ये सब नंद लाला, हाँ मैया, ये सब अर्जित किया है आपने। ये सब अर्जित किया है आपने। प्रभु, इतना बड़ा आशीर्वाद, इतना बड़ा उपकार, जे मुझे कौन से पुण्यों का फल मिलो है प्रभु? भक्ति का। चाहे आपके फल बिके हो या नहीं, चाहे आपने स्वयं कुछ खाया हो या नहीं, हर दिन मेरे मंदिर में एक फल सदैव अर्पित किया है आपने। ये उन सभी फलों का फल है मैया। फल है मैया। प्रभु, मेरी भक्ति का फल तो मुझे पहले ही मिल चुका है। आपके दर्शन पाके, आपको अपने गोद में बिठा के और आपके साथ लाड दुलार करके, उस अनमोल फल के आगे प्रभु इन रतन मोतियों का कोई मोल नहीं है। अब जब तक आप मेरे प्राणों को अपने में समा नहीं लेते, मैं यहीं बैठी रहूंगी, आपके नाम का तप करती रहूंगी। तो आपकी इच्छा शीघ्र पूरी होगी मैया।
जिन्हें नारायण ने स्वयं मुक्ति दे दी हो, उन्हें मैं क्या दे सकता हूं?